मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे अर्जुन, आज तुम ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन यहां नहीं है। मैं देख सकता हूं तुम्हारे भीतर का कुरुक्षेत्र। बाहर शायद शांति हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक महायुद्ध चल रहा है। और ये युद्ध कौरवों और पांडवों का नहीं है, ये युद्ध तुम और दूसरों के बीच का है। आज तुम उदास हो, क्यों? क्या इसलिए कि तुमने प्रयास नहीं किया? नहीं, तुम उदास इसलिए हो क्योंकि तुमने अपनी असफलता को किसी और की सफलता के तराजू पर तौल दिया है। तुम्हारी पीड़ा का कारण यह नहीं है कि तुम हार गए, तुम्हारी पीड़ा का कारण यह है कि वो जीत गया। वो पड़ोसी, वो मित्र, वो रिश्तेदार, वो सहकर्मी, उसने वो हासिल कर लिया जो तुम चाहते थे। और बस यहीं से इसी तुलना के विष ने तुम्हारे आत्मविश्वास को, तुम्हारी चेतना को मार दिया है। आज मैं तुमसे उसी स्वर में बात करने आया हूं जिस स्वर में सदियों पहले कुरुक्षेत्र की धूल के बीच समय को रोककर मैंने गांडीवधारी अर्जुन से बात की थी। क्योंकि आज तुम ही अर्जुन हो, और आज का विषाद ये नहीं है कि मैं अपने गुरुओं से कैसे लड़ूं। आज का विषाद ये है कि मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं। सुनो पार्थ, ध्यान से सुनो। पूरे ब्रह्मांड को देखो, इस विशाल अस्तित्व को देखो। क्या तुमने कभी सूर्य को चंद्रमा से ईर्ष्या करते देखा है? क्या तुमने कभी गुलाब को कमल बनने की कोशिश करते देखा है? क्या शेर ने कभी यह सोचकर अपना शिकार छोड़ा है कि वो चील की तरह उड़ नहीं सकता? नहीं, प्रकृति में कोई भी दूसरा बनने का प्रयास नहीं करता। एक मछली पानी में तैरती है, वो अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी आत्मा तैरने में लगा देती है। वो किनारे पर बैठे शेर को देखकर डिप्रेशन में नहीं जाती कि हाय मेरे पास पंजे क्यों नहीं हैं, मैं दहाड़ क्यों नहीं सकती। लेकिन तुम मनुष्य जिसे मैंने बुद्धि दी, विवेक दिया, तुम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की नकल करने में, दूसरों की परछाई बनने में बर्बाद कर रहे हो। गीता के 3 अध्याय में मैंने स्पष्ट कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मः भयावहः। इसका अर्थ समझते हो? इसका अर्थ है कि दूसरे के कर्तव्य को, दूसरे के रास्ते को, दूसरे की सफलता को भली भांति जीने से बेहतर है कि तुम अपने धर्म, अपने स्वभाव, अपनी असलियत को जीते हुए मर जाओ। दूसरे का रास्ता भयावह है, डरावना है, विनाशकारी है। आज तुम असफल नहीं हुए हो, आज तुम केवल इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम वो खेल खेल रहे हो जिसके लिए तुम बने ही नहीं थे। तुम एक मछली होकर पहाड़ चढ़ने की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो और फिर खुद को कोस रहे हो कि तुम चढ़ नहीं पा रहे। और जो बंदर पहाड़ चढ़ गया उसे देखकर तुम जल रहे हो। ये मूर्खता है पार्थ, ये घोर अज्ञान है। सोचो, अगर लता मंगेशकर ने सोचा होता कि उन्हें सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट खेलना है तो क्या आज हमें वो दिव्य स्वर मिलता? अगर थॉमस एडिसन ने सोचा होता कि मुझे शेक्सपियर की तरह कविताएं लिखनी है तो क्या आज ये दुनिया रोशन होती? उनकी महानता इसमें नहीं थी कि उन्होंने दुनिया की नकल की, उनकी महानता इसमें थी कि उन्होंने पहचाना कि मैं कौन हूं और फिर उन्होंने वही किया जो उनका स्वधर्म था। तुम दूसरों की सफलता की चकाचौंध से अंधे हो गए हो। तुम्हें लगता है कि फला व्यक्ति इंजीनियर बनकर करोड़ों कमा रहा है तो मुझे भी इंजीनियर बनना चाहिए। फला व्यक्ति यूट्यूबर बनकर प्रसिद्ध हो गया तो मुझे भी कैमरा उठा लेना चाहिए। तुम नकल कर रहे हो। और याद रखना मेरे दोस्त, फोटोकॉपी की कीमत कभी भी ओरिजिनल के बराबर नहीं होती। तुम दुनिया को अपनी सस्ती नकल क्यों देना चाहते हो जब परमात्मा ने तुम्हें एक अनमोल ओरिजिनल बनाकर भेजा है? दूसरों की नकल करना अपने अस्तित्व का अपमान है। जब तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हो तो तुम भगवान से ये शिकायत कर रहे होते हो कि हे ईश्वर, तुमने मुझे बनाने में गलती कर दी, मुझे वैसा बनाना चाहिए था। क्या तुम्हें लगता है कि उस परम चेतना से, उस परम सृजनहार से गलती हो सकती है? नहीं, उसने तुम्हें वैसा ही बनाया है जैसा तुम्हें होना चाहिए था। तुम्हारे भीतर की कमियां, तुम्हारे भीतर की खूबियां, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा दर्द, सब कुछ विशेष रूप से तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया है। तुम्हारी असफलता ये संकेत नहीं है कि तुम अयोग्य हो। तुम्हारी असफलता केवल ये इशारा है कि शायद तुम किसी और के रास्ते पर चल रहे हो या तुम अपने रास्ते पर किसी और के जूते पहनकर चल रहे हो। अर्जुन भी तो यही करना चाहता था। युद्ध के मैदान में वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि मैं भिक्षा मांग लूंगा, मैं जंगल चला जाऊंगा, मैं साधु बन जाऊंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो किसकी नकल करना चाहता था? वो ब्राह्मणों की, सन्यासियों की नकल करना चाहता था। उसका स्वभाव, उसका स्वधर्म एक क्षत्रिय का था।
उसके रक्त में, उसकी नसों में योद्धा का तेज था, लेकिन मोह के कारण, भय के कारण वो दूसरों का धर्म अपनाना चाहता था। तब मैंने उसे रोका और आज मैं तुम्हें रोक रहा हूं। रुक जाओ, उस दौड़ से बाहर निकल जाओ जहां हर कोई एक ही दिशा में भाग रहा है। भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ वहां जाती है जहां रास्ता आसान होता है या जहां दूसरे जा रहे होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो रास्ता तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें लगता है कि दूसरा व्यक्ति सफल है और तुम असफल। तुम्हें क्या पता उसकी यात्रा का? तुम्हें क्या पता उसने क्या खोया है? हो सकता है जिसे तुम सफलता कह रहे हो वो उसके लिए एक पिंजरा हो और तुम बाहर खड़े होकर उस पिंजरे में कैद होने के लिए रो रहे हो। मेरे पार्थ, सफलता का मतलब ये नहीं है कि दुनिया तुम्हें क्या देती है। सफलता का मतलब है कि तुम दुनिया को क्या देते हो, और तुम दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ तभी दे सकते हो जब तुम वो बनो जो तुम वास्तव में हो। एक उदाहरण देता हूं। कल्पना करो एक बगीचे की। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ है और पास में एक छोटा सा गेंदे का पौधा। अब अगर गेंदे का पौधा बरगद को देखकर डिप्रेशन में आ जाए कि मैं इतना विशाल क्यों नहीं हूं, मेरी जड़ें इतनी गहरी क्यों नहीं है, मैं हजारों पक्षियों को आश्रय क्यों नहीं दे सकता, तो वो गेंदे का पौधा कभी खिल नहीं पाएगा। वो अपनी ऊर्जा, अपना रस, अपनी जीवन शक्ति उस तुलना में, उस ईर्ष्या में जला देगा। और परिणाम क्या होगा? ना तो वो बरगद बन पाएगा और ना ही वो एक सुंदर गेंदे का फूल बन पाएगा। वो मुरझा जाएगा। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम मुरझा रहे हो क्योंकि तुम अपनी जड़ों को नहीं देख रहे, तुम दूसरे की ऊंचाई देख रहे हो। तुम्हारी असफलता असल में असफलता नहीं है, वो एक फीडबैक है। वो प्रकृति का तरीका है तुम्हें यह बताने का कि बेटा, ये रास्ता तुम्हारा नहीं है, या फिर चलने का ये ढंग तुम्हारा नहीं है। जब तुम किसी और की नकल करते हो तो तुम औसत बनकर रह जाते हो, लेकिन जब तुम अपनी असलियत को अपनाते हो तब तुम असाधारण बनते हो। इतिहास गवाह है, आज तक कोई भी व्यक्ति दूसरे की नकल करके महान नहीं बना। बुद्ध बुद्ध बनकर महान बने, मीरा मीरा बनकर महान बनी, गांधी गांधी बनकर महान बने। अगर गांधी जी ने सोचा होता कि मैं भगत सिंह की तरह बंदूक उठा लूं, या भगत सिंह ने सोचा होता कि मैं गांधी जी की तरह उपवास कर लूं, तो दोनों असफल हो जाते। दोनों महान थे, लेकिन अपने अपने स्वधर्म में। तुम्हें डर लगता है ना? डर लगता है कि अगर मैंने वो नहीं किया जो सब कर रहे हैं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। पीछे किससे? कौन निर्धारित कर रहा है कि आगे कौन है और पीछे कौन है? ये जीवन कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है जहां एक ही फिनिश लाइन है। ये जीवन एक विशाल वन है जहां हर व्यक्ति को अपना रास्ता खुद बनाना है। दूसरों की सफलता को देखकर ताली बजाना सीखो, लेकिन ईर्ष्या करना छोड़ दो। उनकी यात्रा उनकी है, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। जब तुम दूसरे की थाली में देखते हो कि उसे क्या मिला है, तो तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा होता है। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। आईने में देखो और पूछो, मैं क्या हूं? मुझे क्या पसंद है? मेरी प्रतिभा क्या है? वो कौन सा काम है जिसे करते वक्त मुझे समय का भान नहीं रहता? वो कौन सा काम है जो मैं बिना पैसों के भी करने को तैयार हूं? वही तुम्हारा स्वधर्म है, वही तुम्हारी असलियत है। हो सकता है तुम्हारा स्वधर्म एक चित्रकार बनना हो, लेकिन तुम डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा चचेरा भाई डॉक्टर है। तुम एक बेहतरीन डॉक्टर कभी नहीं बन पाओगे। तुम एक कुंठित डॉक्टर बनोगे जो अपनी और अपने मरीजों की जिंदगी नरक बना देगा। लेकिन अगर तुम चित्रकार बनते तो शायद तुम दुनिया में ऐसे रंग भरते जो सदियों तक याद रखे जाते। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने आप को स्वीकार करो, अपनी कमियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ। नकल की चादर ओढ़कर तुम समाज को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं। और जो अपनी आत्मा के विरुद्ध जीता है वो जीवित नहीं है, वो एक चलती फिरती लाश है। तुम्हें लगता है कि तुम हार गए हो? नहीं, तुम अभी तक जागे नहीं हो। आज इसी क्षण तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी होगी, दूसरों के मुखौटे नोचकर फेंकने की। ये जो तुमने सफल होने का नाटक ओढ़ रखा है उसे उतार फेंको, नग्न सत्य को स्वीकार करो। यदि तुम एक साधारण मिट्टी के दिए हो तो सूरज बनने की कोशिश मत करो। उस दिए की लौ को इतना पवित्र और इतना तेज करो कि वो घने अंधेरे को भी चीर सके। एक दिए की सार्थकता जलने में है, सूरज की नकल करने में नहीं। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है। समाज तुम्हें डराएगा, लोग कहेंगे देखो ये पागल हो गया है, ये जमे जमाए रास्ते को छोड़ रहा है। लेकिन याद रखना, दुनिया के सारे रास्ते पहले पागलों ने ही बनाए थे। समझदार लोग तो सिर्फ उन रास्तों पर चलते हैं।
तो मेरे अर्जुन, अपने गांडीव को उठाओ। तुम्हारा गांडीव किसी और का हथियार नहीं, तुम्हारा अपना टैलेंट, तुम्हारा अपना पैशन, तुम्हारा अपना सत्य है। उसे पहचानो, और एक बार जब तुम उसे पहचान लोगे तो तुम्हें किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। तब तुम्हें दूसरे की सफलता छोटी नहीं लगेगी और अपनी असफलता अंत नहीं लगेगी। अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो तुम्हें ये समझना बाकी है कि उस स्व को कैसे खोजा जाए। अभी तो तुम्हें ये जानना है कि उस डर से कैसे जीता जाए जो तुम्हें अपनी असलियत जीने से रोकता है। लेकिन पहला कदम आज, अभी और यही है। दूसरों की तरफ देखना बंद करो और अपनी तरफ देखना शुरू करो। बाहर की आवाज़ों को म्यूट कर दो और भीतर की आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ाओ। वहां तुम्हारे हृदय के गहरे कोने में मैं बैठा हूं, तुम्हारा कृष्ण, और मैं तुम्हें वही रास्ता दिखा रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी पुरानी उधार की जिंदगी को त्यागने के लिए? सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहः किम करिष्यति। मेरे अर्जुन, मैंने अभी क्या कहा? क्या सुना तुमने? ये मात्र संस्कृत के शब्द नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान का सबसे गहरा सूत्र है। भगवान श्री कृष्ण 3 अध्याय में कहते हैं, सदृशम चेष्टते स्वस्याः, अर्थात ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, सभी प्राणी अपनी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। निग्रह किम करिष्यति, वहां किसी का हठ, किसी का दमन, किसी का जोर जबरदस्ती क्या कर लेगा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम अपनी प्रकृति से लड़ क्यों रहे हो? तुमने समाज का एक मुखौटा पहन लिया है। तुम्हें किसी ने कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में सफलता है, और तुम, जिसकी आत्मा एक कवि की थी, जिसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नहीं कलम पर थिरकनी चाहिए थीं, तुम कोड लिख रहे हो। तुम सफल हो सकते हो, तुम्हारे पास धन हो सकता है, लेकिन तुम आनंद में नहीं हो। क्यों? क्योंकि निग्रह किम करिष्यति, दमन क्या करेगा? तुम अपनी प्रकृति को कब तक दबाओगे? एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में खो गया। वो भेड़ों के साथ बड़ा हुआ। वो घास खाता, भेड़ों की तरह मैं करता। वो डरता था, भागता था। एक दिन एक असली शेर वहां आया। उसने देखा कि ये विशाल शेर भेड़ों के बीच डरकर भाग रहा है। वो उसे पकड़कर नदी के किनारे ले गया और बोला, अपना चेहरा देख पानी में। जब उस शेर के बच्चे ने अपनी परछाई देखी और अपनी दहाड़ सुनी, तब उसे समझ आया कि वो कौन है। तुम वही शेर हो जो भेड़ों की तरह मिमिया रहे हो क्योंकि तुम नकल कर रहे हो। कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में एक बहुत ही कठोर सत्य बोलते हैं। ध्यान से सुनना और इस श्लोक को अपने हृदय में उतार लेना। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नैच्छसि यन् मोहात् करिष्यस्य वशो अपि तत्। इसका अर्थ जानते हो? भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह के कारण नहीं करना चाहता, उसे भी तू अपने स्वभाव जनित कर्म से बंधा हुआ विवश होकर करेगा। तुम भाग नहीं सकते। अगर तुम एक जन्मजात योद्धा हो और तुम दुकान खोलकर बैठ जाओ तो तुम वहां भी ग्राहकों से लड़ पड़ोगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम एक जन्मजात कलाकार हो और तुम्हें बैंक में मैनेजर बना दिया जाए तो तुम लेजर बुक पर भी चित्रकारी करने लगोगे। तुम्हारी असफलता इसलिए नहीं है कि तुम में कमी है। तुम्हारी असफलता इसलिए है क्योंकि तुम उस स्वभाव के खिलाफ तैर रहे हो जिसे परमात्मा ने तुम्हें दिया है। नदी के बहाव के खिलाफ तैरकर तुम सिर्फ थकोगे, मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। बहाव के साथ बहना सीखो। आज की दुनिया तुम्हें क्या सिखाती है? फेक इट टिल यू मेक इट, यानी नाटक करो जब तक सफल ना हो जाओ। लेकिन गीता कहती है, बी रियल टू हील, सत्य बनो ताकि तुम खिल सको। जब तुम दूसरे की नकल करते हो तो तुम अपनी ओरिजिनलिटी की हत्या कर रहे होते हो। भगवान श्री कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर नहीं बनाई थी, उन्होंने बनाई थी गुण और कर्म के आधार पर। उन्होंने कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तुम्हारे भीतर कौन सा गुण है?
क्या तुम सत्वगुणी हो, तुम्हें ज्ञान, शांति और शोध पसंद है, तो तुम एक शिक्षक या वैज्ञानिक की भूमिका में सफल होगे। वहां व्यापार मत करो। क्या तुम रजोगुणी हो, तुम्हें एक्शन, पावर और परिणाम चाहिए, तो तुम लीडर बनो, उद्यमी बनो। वहां बैठकर शांति का नाटक मत करो। क्या तुम तमोगुणी हो, तुम्हें सेवा पसंद है, क्राफ्ट पसंद है, तो उसमें अपना हुनर दिखाओ। दिक्कत यह है कि हर कोई राजा बनना चाहता है, कोई भी सैनिक या कलाकार नहीं बनना चाहता, और इसी दौड़ में तुम वो भी खो देते हो जो तुम बन सकते थे। याद रखना, एक तलवार की कीमत युद्ध के मैदान में है और एक सुई की कीमत कपड़ा सिलने में है। अगर तुम तलवार से कपड़ा सिलने की कोशिश करोगे तो कपड़ा फटेगा, और अगर तुम सुई लेकर युद्ध में जाओगे तो मारे जाओगे। आज खुद से पूछो, मैं तलवार हूं या सुई? दोनों महान हैं, दोनों अनिवार्य हैं, लेकिन दोनों का काम अलग है। दूसरे की सफलता देखकर सुई ये सोचने लगे कि काश मैं तलवार होती तो वो अपना अस्तित्व खो देगी। तुम्हें डर लगता है ना? डर लगता है कि अगर मैंने अपनी असलियत अपनाई तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो सुनो गीता का वो श्लोक जो हर घर में गूंजता है, लेकिन जिसका अर्थ लोग भूल गए हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। लोग इसका अर्थ निकालते हैं, काम करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन आज मैं तुम्हें इसका एक नया दृष्टिकोण देता हूं। कृष्ण कह रहे हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है। इसका मतलब है कि तेरा अधिकार केवल अपनी भूमिका निभाने में है। जब तुम नकल करते हो तो तुम फल पर ध्यान दे रहे होते हो। तुम सोचते हो उसने MBA किया, उसे 1 करोड़ का पैकेज मिला, तो मैं भी MBA करूंगा। ये गलत गणित है। उसका कर्म उसके स्वभाव से निकला था, इसलिए उसे फल मिला। तुम फल देखकर कर्म चुन रहे हो। तुम्हें कर्म से प्रेम होना चाहिए, फल से नहीं। जब सचिन क्रिकेट खेलता है तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे भारत रत्न मिलेगा। वो बस उस गेंद को खेलने के आनंद में, उस क्षण में अपने कर्म में लीन होता है। वो अपनी प्रकृति में होता है। तो मेरे अर्जुन, नकल करना छोड़ो। ये कंपैरिजन का जहर पीना बंद करो। अपने भीतर झांको। वो कौन सा काम है जिसे करते हुए तुम्हें थकान नहीं होती? वो कौन सा विषय है जिस पर तुम घंटों बात कर सकते हो? वो कौन सी चीज है जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है? हो सकता है तुम बहुत अच्छे वक्ता हो, लेकिन तुम अकाउंटेंट बनकर बैठे हो सकता है तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम एक बेहतरीन रसोइये बन सकते हो, लेकिन तुम सरकारी नौकरी की तैयारी में जवानी गला रहे हो। वापस लौटो। स्वधर्म में निधनम श्रेय है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है। अगर तुम एक लेखक हो और गरीबी में मरते हो तो भी तुम्हें वो संतुष्टि मिलेगी जो एक अमीर लेकिन कुंठित बैंकर को कभी नहीं मिल सकती। लेकिन रुको, रास्ता आसान नहीं है। जैसे ही तुम अपनी असलियत की तरफ मुड़ोगे, समाज तुम पर हंसेगा, तुम्हारे अपने तुम्हें रोकेंगे, वे कहेंगे ये सुरक्षित रास्ता नहीं है। तब तुम्हें एक योद्धा की तरह खड़ा होना होगा। तुम्हें अर्जुन की तरह गांडीव उठाना होगा, न किसी को मारने के लिए बल्कि अपने आलोचकों और अपने भीतर के डर को मारने के लिए। अब मैं आगे तुम्हें बताऊंगा कि जब तुम अपने रास्ते पर चलोगे तो जो चुनौतियां आएंगी, जो कुरुक्षेत्र सजेगा, उसमें लड़ना कैसे है, कैसे उस आलोचना के शोर में अपनी एकाग्रता बनाए रखनी है। मेरे अर्जुन, जैसे ही तुम भेड़ों की कतार से बाहर निकलकर अपनी राह चुनते हो, जैसे ही तुम निर्णय लेते हो कि मैं अब किसी और की नकल नहीं करूंगा, मैं अपनी मौलिकता को जीऊंगा, उसी क्षण पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। तैयार हो जाओ पार्थ, क्योंकि जब तुम अपनी बांसुरी बजाना शुरू करोगे तो शोर मचेगा। समाज, परिवार, मित्र, वे सब जो तुम्हें उस कतार में देखने के आदी थे, वे विचलित हो जाएंगे। वे तुम्हें डराएंगे, वे तुम्हारी आलोचना करेंगे, वे तुम्हें असफल सिद्ध करने का हर संभव प्रयास करेंगे। यही वो क्षण है जहां 99% लोग टूट जाते हैं और वापस उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन तुम्हें नहीं टूटना है, तुम्हें डटे रहना है। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को एक बहुत बड़ा रहस्य समझाते हैं। वे बताते हैं कि जब तुम अपने स्वधर्म, अपने सत्य के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए। भगवद गीता के 2 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेक कुरुनंदना बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। ध्यान से समझो इस महामंत्र को। भगवान कह रहे हैं कि हे कुरुनंदन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। जब तुम दूसरों की नकल करते हो तो तुम्हारी बुद्धि बहुशाखा वाली होती है,
तुम कभी ये सोचते हो, कभी वो। आज पड़ोसी को देखकर कार लेने का मन किया, कल मित्र को देखकर विदेश जाने का मन किया। तुम्हारा मन एक टूटे हुए दर्पण की तरह हजारों टुकड़ों में बटा होता है। लेकिन जब तुम अपनी असलियत को अपना लेते हो तो तुम्हारी बुद्धि व्यवसायत्मिका हो जाती है, एक तीक्ष्ण बाण की तरह जिसका लक्ष्य केवल एक है। आज मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारा लक्ष्य एक है या तुम अभी भी 10 जगहों पर गड्ढे खोद रहे हो? याद रखना, 10 जगह 10-10 फीट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, एक जगह 100 फीट खोदने से पानी मिलता है। और वो एक जगह कौन सी है, ये केवल तुम्हारी अंतरात्मा जानती है, कोई और नहीं। तुम डरते हो कि लोग क्या कहेंगे। समाज की निंदा और स्तुति का भय तुम्हें अपनी राह से भटका देता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तुम फूल जाते हो, जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तुम मुरझा जाते हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। वे जब चाहें चैनल बदल देते हैं। एक शेर जंगल में चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। क्या शेर रुककर कुत्तों को स्पष्टीकरण देता है? क्या शेर ये सोचकर अवसाद में चला जाता है कि कुत्तों को मेरी चाल पसंद नहीं आई? नहीं, शेर अपनी मस्ती में चलता है। उसे अपनी शक्ति का, अपने स्वभाव का ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय में अपने प्रिय भक्त के लक्षण बताते हुए कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो ये न केनचित अनिकेतः स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। वे कहते हैं कि जो निंदा और स्तुति को समान समझता है, जो मननशील है, जो जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुति यानी निंदा मतलब बुराई और स्तुति मतलब तारीफ, दोनों को एक समान समझना, यही तुम्हारी ढाल है। जब तुम अपने रास्ते पर चलोगे, लोग कहेंगे तुम पागल हो गए हो, ये काम तुमसे नहीं होगा, देखो शर्मा जी का बेटा कहां पहुंच गया और तुम यहीं हो। उस समय इस श्लोक को अपनी ढाल बना लेना। उनकी निंदा को विष समझकर मत पीना और उनकी प्रशंसा को अमृत समझकर मत पीना, दोनों को बस शोर समझना। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो श्री कृष्ण के दर्शन को स्पष्ट करेगी। एक बार एक शिल्पकार एक बड़े पत्थर को छेनी और हथौड़े से तराश रहा था। वो पसीने में लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। एक राहगीर वहां से गुजरा। उसने पूछा, भाई इतनी कड़ी धूप में इस कठोर पत्थर को क्यों तोड़ रहे हो? शिल्पकार ने बिना रुके कहा, मैं पत्थर नहीं तोड़ रहा, मैं इसके भीतर छिपी मूर्ति को मुक्त कर रहा हूं। मूर्ति पहले से ही इसमें है, मैं तो बस अनावश्यक पत्थर हटा रहा हूं। तुम्हारी असलियत, तुम्हारा स्वधर्म उस मूर्ति की तरह तुम्हारे भीतर छिपा है। ये जो दूसरों की नकल, ईर्ष्या, भय और तुलना की परतें तुम पर चढ़ी हैं, वे वो अनावश्यक पत्थर हैं। जब तुम अपनी राह चुनते हो तो तुम वही शिल्पकार बन जाते हो। हर चोट दर्द देती है। जब तुम अपनी पुरानी आदतों को तोड़ोगे, दर्द होगा। जब तुम दोस्तों की महफिल छोड़कर अपने लक्ष्य के लिए अकेले कमरे में मेहनत करोगे, पीड़ा होगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पीड़ा, ये संघर्ष शुभ है। 18वें अध्याय में सुख की परिभाषा देते हुए भगवान कहते हैं, यत्तदग्रे विषमवि परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। भगवान कहते हैं, जो सुख आरंभ काल में विष के समान प्रतीत होता है लेकिन परिणाम में अमृत के समान होता है, वो आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक सुख कहा गया है। दूसरों की नकल करने में शुरू में बड़ा मजा आता है, लेकिन बाद में वो जीवन को नरक बना देता है। इसे राजसिक सुख कहते हैं। लेकिन अपने सत्य पर चलने में, अपनी राह बनाने में शुरुआत में बहुत संघर्ष है, बहुत अकेलापन है। ये विष जैसा लगेगा। तुम्हें लगेगा कि मैं क्यों ये कठिन रास्ता चुनूं। लेकिन मेरे अर्जुन, डटे रहना, उस विष को पी जाना, क्योंकि उसका परिणाम अमृत है। उसका परिणाम एक ऐसा जीवन है जहां तुम्हें किसी से परिचय कराने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा कर्म तुम्हारा परिचय होगा। संसार तुम्हें औसत बनाना चाहता है। समाज चाहता है कि तुम एक पुर्जे की तरह मशीन में फिट हो जाओ, लेकिन तुम एक मशीन नहीं हो, तुम एक संभावना हो। तुम पूछते हो कि मैं इस दबाव को कैसे झेलूं? उत्तर है अभ्यास और वैराग्य। जब तुम्हारा मन कहे कि छोड़ो यार, सब लोग जो कर रहे हैं वही कर लेते हैं, तब अपने मन को वैसे ही खींचना जैसे लगाम से घोड़ों को खींचा जाता है। श्री कृष्ण 6ठे अध्याय में कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियम्येतत् आत्मनेव वशम नयेत। ये चंचल और अस्थिर मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोककर इसे बार बार अंतरात्मा में ही निरुद्ध करे। तुम्हें अपने मन को समझाना होगा। जब मन कहे कि पड़ोसी की कार देखो, तुम्हें मन को कहना होगा, देख ली, अच्छी है, पर मेरी यात्रा अलग है। मैं अपनी साइकिल पर भी अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा और वो कार में भी भटक सकता है। तुलना करना एक बीमारी है। क्या तुमने कभी सूर्य और दीपक की तुलना की है? सूर्य का अपना तेज है,
वो पूरे जगत को रोशन करता है। दीपक का अपना तेज है, वो एक अंधेरे कोने को रोशन करता है। यदि दीपक सूर्य को देखकर बुझ जाए तो वो कोना अंधेरा रह जाएगा। तुम वो दीपक हो। तुम्हारा काम अपनी पूरी क्षमता से जलना है, न कि ये देखना कि दूसरा कितनी रोशनी कर रहा है। अपने संघर्ष को गले लगाओ। बिना घर्षण के तो माचिस की तीली भी नहीं जलती। तुम कैसे चमकोगे? तुम्हारे जीवन में आने वाली हर बाधा, हर आलोचना, हर असफलता तुम्हें ये बताने आ रही है कि तुम्हारी जड़ें कितनी मजबूत हैं। वृक्ष जितना ऊंचा आकाश में जाना चाहता है, उसकी जड़ें उतनी ही गहराई में पाताल की ओर जानी चाहिए। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी जड़ों को गहरा कर रहा है। जब पूरी दुनिया तुम्हें कहे कि तुम गलत हो और तुम्हारे भीतर की आवाज कहे कि यही मेरा सत्य है, तो समझ लेना कि तुम कुरुक्षेत्र के बीच में खड़े हो। और उस समय भागना मत, गांडीव उठाओ। यहां गांडीव का अर्थ है तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा परिश्रम। दूसरों की थाली में झांकना बंद करो। अपनी थाली में जो रूखा सूखा है उसे ही अमृत मानकर ग्रहण करो, क्योंकि वो तुम्हारा है। किसी और की वैभव, किसी और की संपत्ति, किसी और की सफलता तुम्हारे लिए मिट्टी के समान होनी चाहिए यदि वो तुम्हारे स्वभाव से मेल नहीं खाती। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि परधर्म भयावह है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे केंद्र से हटा देता है। कल्पना करो एक मछली की जो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी लगा दे। अंत में वो एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेगी, मैं मूर्ख हूं। लेकिन वो मूर्ख नहीं है, वो बस गलत जगह पर प्रयास कर रही है। तुम मूर्ख नहीं हो, तुम असफल नहीं हो, तुम बस अब तक गलत परीक्षा भवन में बैठे दूसरे का प्रश्न पत्र हल करने की कोशिश कर रहे थे। अपना प्रश्न पत्र देखो। तुम्हारे जीवन के प्रश्न अलग हैं और उनके उत्तर भी तुम्हारे भीतर ही हैं। आज प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा करो कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, मैं अपनी राह नहीं बदलूंगा। चाहे कितनी भी निंदा हो, मैं अपना कर्म नहीं छोड़ूंगा। चाहे कितनी भी देर लगे, मैं शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा। शॉर्टकट हमेशा कीचड़ से होकर गुजरते हैं। राजमार्ग लंबा हो सकता है, लेकिन वो साफ होता है। तुम्हारा स्वधर्म वो राजमार्ग है। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम सत्य की राह पर चलते हो तो हो सकता है भीड़ तुम्हारे साथ ना हो, लेकिन परमात्मा तुम्हारे साथ होता है। सत्य कभी भीड़ में नहीं मिलता, सत्य हमेशा एकांत में मिलता है। तो घबराओ मत कि तुम अकेले पड़ गए हो। भीड़ तो तमाशा देखने वालों की होती है, इतिहास रचने वाला तो अक्सर अकेला ही चलता है। प्रिय दोस्तों, मेरे अर्जुन, अब प्रश्न यह है कि अंत में क्या मिलता है? जब तुम दूसरों की नकल करना पूरी तरह छोड़ दोगे, जब तुम वो बन जाओगे जो परमात्मा तुम्हें बनाना चाहता था, तब तुम्हारे जीवन में क्या घटित होगा? तब तुम्हारे जीवन में वो घटित होगा जिसे गीता का सार कहा जाता है, परम शांति और स्थिर प्रज्ञा। संसार जिसे सफलता कहता है वो शोर है, लेकिन जिसे कृष्ण सिद्धि कहते हैं वो एक संगीत है। जब तुम अपनी असलियत को अपना लेते हो तो सबसे पहली घटना ये घटती है कि तुम्हारे भीतर से ईर्ष्या का अंत हो जाता है। सोचो कितना बड़ा बोझ उतर जाएगा तुम्हारे सीने से। अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी के महल में कितने दिए जल रहे हैं, क्योंकि तुम अपनी कुटिया के दिए की लौ को सहेजने में मग्न हो। तुम्हें अब किसी की दौड़ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम्हें अपनी चाल का आनंद मिल गया है। यही वो अवस्था है जहां काम पूजा बन जाता है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही अद्भुत सूत्र देते हैं जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। इसका अर्थ हृदय में उतार लो। भगवान कहते हैं, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ध्यान दो, भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरी पूजा फूल माला धूप दीप या जंगल में जाकर करो। वे कह रहे हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने स्वधर्म अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा मेरी पूजा करो। यदि तुम एक चित्रकार हो तो तुम्हारी तूलिका यानी ब्रश का चलना ही मेरी आरती है। यदि तुम एक कृषक हो तो तुम्हारा हल चलाना ही मेरा अभिषेक है। यदि तुम एक सैनिक हो तो तुम्हारी बंदूक का निशाना ही मेरा ध्यान है। यदि तुम एक गृहिणी हो तो प्रेम से परिवार को भोजन कराना ही मेरा भोग है। जब तुम दूसरे की नकल करते हो तो तुम केवल नौकरी करते हो, तुम मजदूरी करते हो। लेकिन जब तुम अपनी असलियत को जीते हो तो तुम उपासना करते हो। तब तुम्हारा पूरा जीवन एक मंदिर बन जाता है। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं पार्थ।
दूसरों जैसा बनने की होड़ में तुमने अपने काम को बोझ बना लिया है। तुम सोमवार का इंतजार भय से करते हो और शुक्रवार का इंतजार बेसब्री से। यह जीवन नहीं है, यह तो मृत्यु का इंतजार है। जिस दिन तुम अपनी प्रकृति को स्वीकार कर लोगे, उस दिन तुम्हें अवकाश की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति काम से थकता है, आनंद से नहीं, और अपने स्वभाव में जीना ही परमानंद है। तुम्हें डर है कि यदि मैंने अपना रास्ता चुना तो मैं धन नहीं कमा पाऊंगा। यह तुम्हारा भ्रम है। जब तुम वो काम करते हो जिसके लिए तुम बने हो, तो तुम उसमें इतनी उत्कृष्टता, इतनी निपुणता ले आते हो कि संसार को विवश होकर तुम्हें उसका मूल्य देना पड़ता है। उत्कृष्टता का पीछा करो, धन तो उसकी परछाई है, वो पीछे पीछे आएगा। लेकिन मान लो, एक पल के लिए मान लो कि तुम्हें धन थोड़ा कम मिला, तो क्या हुआ? रात को जब तुम बिस्तर पर लेटोगे तो तुम्हारे मन में ये कचोट नहीं होगी कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें यह संतोष होगा कि मैंने वही किया जो मेरा सत्य था। और याद रखना, मखमल के गद्दे पर करवटें बदलने से बेहतर है जमीन पर चैन की नींद सोना। श्री कृष्ण अर्जुन को अंत में शरणागति का मंत्र देते हैं, वो मंत्र जो तुम्हारी सारी चिंताओं को भस्म कर देगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, सभी धर्मों को, सारे आश्रयों को, सारी सामाजिक मान्यताओं को, सारी नकल को त्याग कर केवल एक मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यहां कृष्ण की शरण में जाने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपनी आत्मा की शरण में जाना, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है। बाहर की दुनिया के नियम, कानून और अपेक्षाओं को त्याग कर अपने भीतर बैठे परमात्मा की आवाज सुनना ही शरणागति है। जब तुम ये कर लोगे तो तुम एक ऐसे योद्धा बन जाओगे जिसे हार और जीत दोनों ही विचलित नहीं कर सकती। सोचो उस अर्जुन के बारे में। युद्ध के आरंभ में वो कांप रहा था, रो रहा था, लेकिन गीता के ज्ञान के बाद 18वें अध्याय में अर्जुन क्या कहता है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोष्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। वो कहता है, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे मेरी स्मृति वापस मिल गई है। अब मैं संदेह रहित होकर स्थित हूं और मैं आपकी आज्ञा का, अपने धर्म का पालन करूंगा। नष्टो मोह, आज तुम्हें भी यही कहना होगा। नष्ट हो गया वो मोह जो मुझे दूसरों जैसा बनने के लिए उकसाता था। नष्ट हो गया वो मोह जो मुझे लोग क्या कहेंगे के जाल में फंसाता था। अब तुम स्थित हो, अब तुम अपनी जड़ों में जम गए हो। तो मेरे अर्जुन, उठो, अपने जीवन की लगाम अपने हाथों में लो, संसार रूपी कुरुक्षेत्र में अपनी जगह पहचानो। तुम यहां भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आए हो, तुम यहां एक उद्देश्य को पूरा करने आए हो। तुम्हारी उंगलियों की छाप इस पूरी दुनिया में किसी और से नहीं मिलती। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि परमात्मा तुम्हें अद्वितीय रखना चाहता है? तो तुम क्यों अपनी पहचान मिटाने पर तुले हो? अपनी असफलता को गले लगाओ यदि वो तुम्हारे अपने रास्ते पर मिली है, क्योंकि दूसरे के रास्ते पर मिली सफलता से वो अपनी असफलता लाख गुना बेहतर है। वो असफलता तुम्हें मांझ रही है, तुम्हें तैयार कर रही है। आज से, अभी से तुलना करना बंद, आज से, अभी से शिकायत करना बंद। अपने दर्पण में देखो और कहो, मैं जो हूं, जैसा हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं अपनी कमियों को सुधारूंगा, लेकिन अपनी खूबियों को नहीं बदलूंगा। मैं एक छोटा तारा हो सकता हूं, लेकिन मैं अपनी ही रोशनी से चमकूंगा, उधार की रोशनी से नहीं। जब तुम इस संकल्प के साथ चलोगे तो तुम्हारे जीवन के रथ पर स्वयं योगेश्वर कृष्ण सारथी बनकर बैठेंगे। और जहां सत्य है, जहां स्वधर्म है, जहां पुरुषार्थ है और जहां परमात्मा का साथ है, वहां परिणाम क्या होगा? संजय ने गीता के अंतिम श्लोक में इसका उत्तर दिया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्ब्रह्म। जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर समृद्धि, विजय, ऐश्वर्य और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। विजय निश्चित है, पर वो विजय किसी और को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को जीतने में है। जाओ पार्थ, अपने गांडीव को उठाओ, अपना जीवन जियो, अपनी धुन में गाओ, अपनी ताल पर नाचो। ये संसार एक रंगमंच है। अपना किरदार इतनी शिद्दत, इतनी सच्चाई और इतनी पवित्रता से निभाओ
कि जब पर्दा गिरे तो तालियां बजें या ना बजें, लेकिन वो निर्देशक, वो परमात्मा मुस्कुराकर कहे, अद्भुत, मैंने तुम्हें बनाकर कोई भूल नहीं की। यही जीवन का सार है, यही गीता का ज्ञान है। अपनी असलियत को स्वीकार करो। ओम शांति, शांति, शांति।